काउंटडाउन शुरू हो चुका है। केवल 1 मिनट बाकी है अब वोटों की गिनती शुरू होने में। ठीक 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी आज हूटर भी बजेगा, ताकि आपको पता लग जाए कि आज तक की स्क्रीन पर इस समय एक बड़ी खबर आ रही है। लगातार एक के बाद एक ब्रेकिंग न्यूज हम आपको देंगे। और साथ ही एक बार फिर से देख लीजिए, नीचे स्क्रीन पर बड़े बड़े आंकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आंकड़े बिहार के चुनाव नतीजों के आंकड़े हैं। सीधी सीधी सीटों की स्थिति आपको बताएंगे। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं एनडीए और महागठबंधन, और साथ ही साथ ब्रेकअप भी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। और आप अगर जानना चाहते हैं किस जिले में या किस सीट पर कौन जीत रहा है, तो वो भी तस्वीर आपको लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते रहेंगे। अब ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और इसी के साथ इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको देने, बिहार में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सुबह के 8 बज चुके हैं। बिहार में 243 सीटों पर मतगणना का काम शुरू हो चुका है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम को लेकर भी वहां पर तैयारियां पूरे जांच परखा गया है, ताकि किसी को भी शक की कोई गुंजाइश नहीं रह जाए। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। 8 बज चुके हैं, बिहार में काउंटिंग शुरू हो चुकी है और माना यही जा रहा है कि अब से थोड़ी देर के बाद यानी कि 8:15 बजे पहला रुझान सामने आ जाएगा। और सबसे पहले वो रुझान आप देखेंगे आज तक पर पहला रुझान क्या आगे उसी तरह से बढ़ता हुआ चला जाएगा, या पहले रुझान को सिर्फ हल्के में लिया जाए और आगे तस्वीर कुछ और हो सकती है। एग्जिट पोल जिस तरह से तेजस्वी की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बिल्कुल रिजल्ट उसी दिशा में होंगे या फिर पलट जाएंगे, जैसा कि एनडीए की ओर से दावा किया जा रहा है। अपने आप में बहुत सारे ऐसे सवाल जिनका जवाब बस कुछ ही पलों में मिल जाएगा। फिलहाल बिहार में काउंटिंग का दौर शुरू हो चुका है। और आपको बता दें, कोरोना काल में ये पहला विधानसभा का चुनाव हुआ है। यहां पर चुनाव आयोग की जमकर तारीफ करनी होगी, क्योंकि उसने शानदार व्यवस्था की थी। वोट प्रतिशत भी माना जा रहा था कि पहले के दौरान इस बार कम होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। शानदार वोट प्रतिशत 57% के आसपास रहा। दूसरी और तीसरी फेज में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार में वोटों की गिनती का काम अंजना शुरू हो चुका है और बस कुछ ही देर में पहला रुझान भी देश के सामने होगा। वोटों की गिनती की शुरुआत देखिए, रेस ट्रैक पर जो 2 शख्सियतें हैं उनको समझ लीजिए। एक तरफ रिकॉर्ड बनाने की रेस में तेजस्वी यादव है, क्या वो सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन जाएंगे बिहार के? किसका होगा बिहार में? दूसरी तरफ वो शख्सियत जिनके पास लगभग 15 साल का अनुभव है, लेकिन क्या उस सब का रंग फीका हो चुका है? क्या लोगों का गुस्सा उनके शासन और तथाकथित सुशासन के दावे से उठ चुका है? इन सब का कुछ ही देर में आप आकलन कर पाएंगे, क्योंकि 8:15 बजे से पहला रुझान आना शुरू होगा। और आज तक के टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे तेज रुझान और नतीजे, क्योंकि हर पार्टी, हर गठबंधन, हर सीट, हर दिग्गज, सबकी किस्मत में क्या हो रहा है, एक एक कहानी आपको इस स्क्रीन पर सिर्फ हर सेकंड दिखती रहेगी। आपको बता दें, थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है और इसी के साथ तस्वीर ये साफ होगी कि क्या तेजस्वी यादव, जिन्होंने इस बार पूरी ताकत झोंकी है, याद रखिए लालू प्रसाद यादव की पार्टी को वो आगे ले जा रहे हैं, लेकिन लालू की विरासत को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की होड़ में वो है। उनकी एक कोशिश थी कि जितना भी आक्रमण उन पर हुआ या निजी तौर पर उनके परिवार पर हुआ, उन सब पर उन्होंने जवाब देना ठीक नहीं समझा। नौकरियों की बात की, एक ऐसा एजेंडा सेट किया जिसके साथ वो आगे बढ़े। दूसरी तरफ नीतीश कुमार कहते रहे पैसवा नहीं है, नौकरी देना मुमकिन नहीं है, झांसा है। बीजेपी बार बार जंगल राज की याद दिलाती रही, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी के लिए भी एक बड़ी सीख हो सकती है। जेडीयू के साथ गठबंधन में इस बार चुनावी मैदान में उतरना क्या उनको भारी पड़ा? क्या जो एंटी इनकम्बेंसी नीतीश कुमार के खिलाफ था, जो गुस्सा था, जो लॉकडाउन के बाद लोगों को अपनी आर्थिक परिस्थिति को देखकर दिक्कत थी, उसकी वजह से लोग पूरी तरह से एनडीए से छिटक जाएंगे? बीजेपी के लिए क्या संदेश होगा? तो बिहार में वोटों की गिनती जारी है। इस समय आपको बता दें, पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। इस बार कोरोना की वजह से काफी चीजें बदल गई और ऐसे में बुजुर्गों को, कोरोना पीड़ितों को कुछ हद तक ये छूट दी गई कि वो अपने घर से अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे और उसके बाद यहाँ ईवीएम खुलेंगी। और ईवीएम खुलने का मतलब यह है कि उसके 2 घंटे के भीतर, 2 से 3 घंटे में तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाने की उम्मीद है कि बिहार इस बार किसकी तरफ जा रहा है। क्या तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी, जैसा एग्जिट पोल बता रहे हैं,
या फिर नीतीश कुमार चौथी बार बिहार में मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करने में कामयाब होंगे, जैसा जेडीयू और बीजेपी के नेता आज सुबह से दावा कर रहे हैं कि एग्जिट पोल से उलट सरकार वही बनाने वाले हैं, क्योंकि एग्जिट पोल तो पिछली बार भी कुछ और था और नतीजे कुछ और हो गए थे।